बड़ी मुश्किल से हमने IMF का प्रोग्राम किया, और IMF के जो प्रोग्राम है ये कोई मिठाई नहीं है, ये कोई खुशहाली का दौर नहीं है, ये मजबूरी है। हमें पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना था। जो हमारे दुश्मन थे अंदर बैठे और बाहर, जो डिफॉल्ट के लिए अपना बड़ी दिन रात वो दुआएं कर रहे थे, अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह उनकी दुआओं को दफन कर दिया। दोस्त ममालिक का, चीन का, सऊदी अरेबिया का, UAE का, इन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अरबों डॉलर हमें इस मौके के ऊपर खड़े होने के लिए दिए। सिपा सलार का, पाकिस्तान का, आसिम मुनीर साहब का शुक्रगुजार हूं। बड़ी मुश्किल से IMF का प्रोग्राम किया, मुआहिदा कोई मिठाई नहीं, मजबूरी है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना था, पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। मुल्क के अंदर और बाहर बैठे दुश्मन डिफॉल्ट की दुआएं कर रहे थे। सिपा सलार ने सऊदिया और UAE से 3 अरब डॉलर लेकर दिए, इस पर उनके शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तौरघर में तकरीब से खिताब। पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान की तबाही की। साबिक दौर करप्शन और गफलत का बदतरीन दौर था। तरक्याती मंसूबों को सर्द खाने में डाला गया। माजी में तवज्जो दी जाती तो खैबर पख्तूनख्वा तरक्की याफ्ता सूबा होता। नवाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती कामों की तारीख रकम की। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती से मिल्लत इस्लामिया में गुस्से की लहर दौड़ गई। ऐसी घिनौनी हरकत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तौरघर में अमायदीन से खिताब। 18 अरब के तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। तौरघर बुनेर पुल को 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। दानिश स्कूल बनाने का भी ऐलान। आलमी सालसी अदालत में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी। भारत की पाकिस्तानी दरियाओं पर आबी जारहियत साबित। किशन गंगा और रतले मुतनाज़ा मंसूबों पर पाकिस्तानी एतराज़ात कबूल। आलमी सालसी अदालत ने भारतीय मफरूज़ा मुस्तरद कर दिया। लाहौर में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। चुंगी अमर सधू में मकान की छत जमीबोस, मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक। 2 रोज में हलाकतों की तादाद 11 हो गई। जॉनवल अस्पताल में फिर पानी दाखिल। मरीजों और तीमारदारों की शदीद मुश्किलात। बारिश से लेस्को के दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद। फैसलाबाद, झंग और सूबे के दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सिंध में लाड़काना और नोडेरों में भी बारिश। हवाओं से मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला के निशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तूफानी बारिशों के बाइस मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। PDMA का अलर्ट जारी। से सैलाबी सूरत हाल का खतरा। 9 जुलाई से दरियाए जेहलम, चनाब और रावी से मुंसलिक नदी नालों के बहाव में इजाफे का इम्कान। दरियाए सतलुज में भी पानी का बहाव बढ़ सकता है। मूसलाधार बारिशों से DG खान डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में सैलाब का खदशा। बलोचिस्तान में कोहलू, सिबी, बारखान और सूबे के दीगर नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा और चौधरी ने पिटीशन दायर की। PTI क़यादत ने कौमी इदारों और शोहदा की यादगारों पर हमले करवाए। पार्टी चेयरमैन ने अदलिया मुखालिफ और नफरत अंगेज तकारीर की। जमात मुल्की इदारों के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। रिट में मौक़िफ़। साजिश के तहत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म करके लाडले को लाया गया। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलहदा करके सजा दी गई। अनारी ने 4 साल में मुल्क को तबाह किया। जो सिसिलियन माफिया का हिस्सा रहे वो नवाज शरीफ की बेगुनाही की गवाही दे रहे हैं। कायद नून लीग जल्द इंतखाबी अमल का हिस्सा बनेंगे। एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया टॉक। अब राह फरार मुश्किल है। ये ट्रायल कोर्ट का केस है, यहाँ पे जवाब भी देना होगा, तोशाखाना की चोरी का भी बताना होगा और 7 दिन के अंदर ये जुरिस्डिक्शन भी डिसाइड होनी होगी। इसलिए ताखीरी हरबे मत इस्तेमाल करें। आप पकड़े गए हैं, जवाब दें और कानून का सामना करें।
दोस्त मुमालिक से लिए गए तहाइफ फरोख्त कर दिए। चेयरमैन पीटीआई का अब राह फरार मुश्किल, ताखीरी हरबे नहीं चलेंगे। इनमें थोड़ी सी भी गैरत है तो अदालत का सामना करें। अता तारड़ की मीडिया टॉक। तोशा खाना केस चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। कल जाती हैसियत में तलब, वकील गौहर अली खान गारंटी दें। कल चेयरमैन पीटीआई पेश होंगे। जज के रिमार्क्स, सेशन अदालत का वकील ख्वाजा हारिस को भी पेश होने का हुक्म। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का मामला, चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की फौजदारी कार्रवाई की दरखास्त काबिल इस्तेमाल करार देना खिलाफ कानून है। दरखास्त में मौक़िफ़। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस में अहम पेशरफ्त। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में नजरसानी अपील दायर। सिविल जज का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। केस 13 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। फरीकैन को नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई जीएचक्यू हमले समेत 9 मई के वाकयात के मजीद मुकदमात में नामजद। थाना RA बाजार और थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमात में शामिल। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस मुल्जिमान के बयानात की रोशनी में नामजद किया गया। जीएचक्यू हमले के मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर राजा बिशारत समेत 15 अफराद पहले ही नामजद हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलासात। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ तहरीक पेश की जाएगी। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी तहरीक पेश करेंगे। अरकान बहस में हिस्सा लेंगे। स्वीडन वाक़े पर मुसम्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। पाकिस्तान ने स्वीडिश हुक्काम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नाज़िबुल उमूर को तलब करके कुरान पाक की बेहुरमती पर एहतजाज किया गया। दहशतगर्दी जैसे चैलेंज पर अफगानिस्तान से बातचीत की। पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की प्लॉट अलॉटमेंट केस में बरियत का तफसीली फैसला जारी। साबिक हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। रिकॉर्ड से पता चलता है कि कायद नून लीग को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं, अदालत बरी करने का हुक्म देती है। फैसले का मतन। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए पोलिंग। सिबी जिला काउंसिल में सरदार ज़ादा मीर बाजिर खान डोमकी का पैनल कामयाब। आवारान में BAP के नसीर बिसिंजो चेयरमैन जिला काउंसिल बन गए। गवादर में मायार जान नूरी, लसबेला में जाम ग्रुप के सरदार रशीद पुराई। हब में इब्राहिम दरा चेयरमैन जिला काउंसिल मुंतखब। वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब का शेड्यूल जारी। स्पीकर नज़ीर एडवोकेट ने 13 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। शेड्यूल सुप्रीम एपीलेट कोर्ट गिलगित में जमा, अदालत ने मंजूरी दे दी। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने सर में गोली मारकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। आलमगीर तरीन लाहौर में गुलबर्ग के अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर थे। मारूफ बिजनेसमैन, PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। जहांगीर तरीन को अफसोसनाक खबर पार्टी इजलास के दौरान मिली। पैट्रन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मीटिंग छोड़कर चले गए। मतरूका वक्फ इमलाक नजरसानी केस में एक्ट के इतलाक से मुतल्लिक तमाम एतराज़ात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट का इतलाक 184(3) के मुकदमात के लिए है। सोशल वेलफेयर का वजीर कैसे मतरूका वक्फ इमलाक की ज़मीन अलॉट कर सकता है? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। रियासती जायदाद कोई माल गनीमत नहीं कि वजीरों को बांट दी जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स।
खसारों से बचने के लिए पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ाना चाहिए। IMF की तजवीज़, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर एतराज़, मंजूर ना करने की हिदायत। पाकिस्तान को कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत नहीं, मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का सितंबर और दिसंबर में जायजा लेंगे। IMF ने प्लान से आगाह कर दिया।